हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है क्वेरी वर्ल्ड में। आज आपको मैं क्लास 10th की चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर के बारे में बताऊंगा। उससे पहले मैं थोड़ा आपको बेसिक बताना चाहूँगा कि हमारे रियल नंबर्स होते क्या हैं, ये कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना, जिससे आपको मैं जितनी भी वीडियोज़ बनाऊँ आपको आती रहें। और उससे पहले बेल आइकन भी दबा देना। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो स्टार्ट होते हैं 1 से लेके इन्फिनिटी तक। मतलब ऐसे नंबर जो स्टार्ट होते हैं 1 से और ख़त्म कहाँ होते हैं? इन्फिनिटी तक। मतलब हम जिसे काउंट नहीं कर सकते, जैसे 1 2 3 4 5 डेस इन्फिनिटी। मतलब ऐसे नंबर जिसे हम काउंट ही नहीं कर सकते कभी भी। अब हमने सुना है कि जैसे और नंबर्स होते हैं जो जीरो से स्टार्ट होते हैं। जीरो से स्टार्ट होने वाले नंबर्स को हम क्या कहते हैं? होल नंबर्स। मतलब होल नंबर जो स्टार्ट होते हैं जीरो से। ऐसे नंबर जो स्टार्ट होते हैं जीरो से और ख़त्म कहाँ होते हैं? इन्फिनिटी पर। मतलब क्या है कि जो नेचुरल नंबर होते हैं वो भी हमारे 1 से लेके स्टार्ट होते हैं और ख़त्म होते हैं इन्फिनिटी पर। और ऐसे ही नंबर जो जीरो से स्टार्ट होते हैं वो ख़त्म होते हैं इन्फिनिटी पर। इन दोनों में फ़र्क ये होता है कि नेचुरल नंबर हमारे स्टार्ट होते हैं 1 से और होल नंबर स्टार्ट होते हैं जीरो से। अब आता है इंटीजर्स। अब बात आती है इंटीजर्स क्या होता है। इंटीजर्स वो होता है जैसे कोई भी हमारा वैल्यू आ गई, जैसे माइनस में आ गई। जैसे हम बोलते हैं कि हमारा कोई नंबर कम हो गया, तो जो जीरो से स्टार्ट हो और माइनस में वैल्यू आए, जैसे -4 -3 -2 -1 0 1 2 3। ऐसे नंबर जो हमारे जिसमें हमारे माइनस वैल्यू भी होती है और प्लस वैल्यू भी होती है, उसे हम बोलते हैं इंटीजर्स। अब आता है रेशनल नंबर। अब ये हमारा जो चैप्टर है इसमें हमारा सबसे बड़ा रोल रेशनल नंबर्स का ही है। हमारा रेशनल नंबर होता क्या है? ऐसे नंबर जो हमारी P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, बट इसमें जो होता है Q जो होता है नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो के इक्वल नहीं होता है। ऐसे नंबर जो हमारा P/Q की फॉर्म में लिखे जाएँ, पर जो P एंड Q है इंटीजर्स में, Q नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब इसमें क्या होता है, Q जो होता है नॉट इक्वल होता है जीरो के। अब आता है हमारा इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर ऐसे नंबर जो हमारे P/Q की फॉर्म में नहीं होते हैं, जो हमारे P/Q की फॉर्म में नहीं होते हैं। ठीक है। सेकंड बात कि हमारे जो इरेशनल नंबर होते हैं वो हमारे बने होते हैं √2। हमारे जो रेशनल नंबर होते हैं जैसे 1/2 2/3 1/3 कुछ भी हो गए, सो एक्सेट्रा। बट जो हमारे रेशनल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे रेशनल नंबर होते हैं √2 √3 और डेट पाई भी हो सकता है, एनीथिंग एल्स, मतलब एक्सेट्रा हो गया। अब देखो, हमने बोला है जैसे हमारा चैप्टर का नेम है रियल नंबर। और रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर होता क्या है? सबसे बड़ी बात हम बोलते हैं रियल नंबर्स ऐसे नंबर जिसमें हमारे रेशनल नंबर मतलब P/Q के फॉर्म में भी आए, और ऐसे नंबर जो हमारा इरेशनल नंबर जो हमारा √2 √3 पाई की वैल्यू भी है, जैसे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक है। अब देखो, अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि जो हमारे रेशनल नंबर होते हैं इसमें हमने बोला कि P/Q की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, हमने ये बोला कि P/Q की फॉर्म में होते हैं, पर जो हमारे इरेशनल नंबर हैं इसमें पाई की वैल्यू आती है। पाई की वैल्यू होती है, ये भी तो हमारा 22 कई बच्चों का सवाल ये होता है कि जो पाई होता है, पाई की वैल्यू तो हमारी 22.7 होती है, तो हमारे ये P/Q की फॉर्म में क्यों नहीं है? मतलब ये हमारा रेशनल नंबर क्यों नहीं है? बट अगर हम माने कि क्योंकि ये जो पाई है 22.7 की फॉर्म में होता है, मैं मान सकता हूँ, बट इसकी जो एक्जैक्ट वैल्यू होती है 3.14 कुछ होती है। पर ये जो हमारा 3.14 है, ये स्टार्ट यहीं पे ख़त्म नहीं होता, ये चलता रहता है, जिसकी वजह से हमारा क्या है, ये इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर है। तो अब मैं आपको ये बताऊंगा कि जो हमारे
जो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर है, जो हमारे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में क्यों नहीं होते हैं, आपने ये तो पढ़ा ही होगा। जो हमारे टर्मिनेटिंग, हमारे इसमें जो क्लास 10th है, इसमें हमारे 1.3 जो एक्सरसाइज है उसमें हमारी टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में भी बताया गया है कि डेसिमल पॉइंट्स और इरडेसिमल पॉइंट्स क्या होते हैं। डेसिमल पॉइंट देखो हमारे क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसमें हमने डेसिमल पॉइंट, हमने जो 22.7 की बात की कि हमारा जो इरेशनल होता है 22.7, बट हमारा पाई वैल्यू की जो वैल्यू होती है वो 3.14 समथिंग होती है। तो हम इसी के थ्रू बता पाएंगे कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग में ये होता है कि ऐसी वैल्यू जो हमारी पॉइंट पर, किसी पॉइंट पर जाकर ख़त्म हो जाए, उसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग। मतलब किसी भी पॉइंट पर जाकर अगर ख़त्म हो जाता है तो उसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल के तौर पर हमने कुछ भी ले लिया 3.124, मतलब कोई भी ऐसा नंबर ये पॉइंट के बाद ख़त्म हो जाए, मतलब इसके आगे बाद कोई बढ़े ही ना, तो उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। आती है दूसरी बात, हमारा नॉन टर्मिनेटिंग का होता है। नॉन टर्मिनेटिंग वो होता है जो हमारा किसी पॉइंट पर जाकर ख़त्म हो जाए बट रिपीटिंग हो। मतलब जैसे हमने ले लिया 3.12121212, ये हमारा क्या है, किसी पॉइंट पर जाकर ख़त्म नहीं होगा बट ये क्या है, रिपीटिंग होगा। तो ये क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग बोलते हैं। मतलब ये किसी पॉइंट पर जाकर ख़त्म नहीं होगा बट रिपीटिंग होगा। ठीक है, अब आती है कि हमने जो हमारा 3.14 की बात करी, तो हमारे जो देखो ये तो हमारे रेशनल नंबर हो गए, बट हमने क्या कहा कि जब ना कोई रिपीट हो, ना ऐसा नंबर रिपीट हो और ख़त्म भी ना हो, किसी पॉइंट पर जाकर ख़त्म भी ना हो, तो उसे क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर। जैसे इर्रेशनल नंबर में एक और एग्जांपल ले लें। इर्रेशनल नंबर, जैसे एक रेशनल नंबर में हमने एक और एग्जांपल ले लिया कि ऐसे नंबर जो ना तो रिपीट हो और ना, मतलब ना तो रिपीट हो और ना किसी पॉइंट पर ख़त्म हो, तो उसे बोलते हैं इरेशनल नंबर। जैसे 1 पॉइंट ले लिया हमने, 1.246873467, ये हमारा रिपीटिंग भी नहीं है और ना किसी नंबर पे जाके ख़त्म हो रहा है, तो इस वजह से इसे रेशनल बोलते हैं। इसी वजह से जो पाई की वैल्यू है हमारी 3.14 कुछ नहीं है, ये हमारी कहीं भी जाके ख़त्म हो जाती, मतलब ख़त्म नहीं हो सकती। इस वजह से हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो मैं आज आपको यही बताना चाहा है कि जो रियल नंबर होते हैं वो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर होते हैं, जो हमारे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में भी होते हैं और पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं होते हैं। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में कि जो जीरो होता है वो हमारा रेशनल नंबर होता है या नहीं होता है, ये रेशनल नंबर होता है या नहीं होता है। यस होता है, जीरो हमारा रेशनल नंबर होता है। कैसे, हमारा 0.1 मतलब हमारे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में तो होना चाहिए, तो हमारा 0.1 0.2 0.3 लिख सकते हैं। इस वजह से हमारा क्या है, ये रेशनल नंबर है। और इसी के साथ साथ मैं आपको इतना बताना चाहूँगा कि मैं अब नई वीडियो अपनी स्टार्ट करूँगा। ये तो हमारा बेसिक था रियल नंबर के बारे में कि रियल नंबर क्या है, कैसे, मतलब कैसे बना, कौन कौन से नंबर होते हैं। तो मैं आपको आगे वाली जो न्यू वीडियो होगी, मैं इसमें आपको चैप्टर फर्स्ट क्लास 10th का रियल नंबर पढ़ाऊँगा, जिससे आपको पता चलेगा कि रियल नंबर होता क्या है। एक्सरसाइज उसमें 1.1 के बारे में बताऊँगा। तो मैं इसी के साथ साथ आपसे थैंक यू।